हेलो दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। एमनेस्टी स्कीम 2.0 लॉन्च हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अभी तक अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक, तो आप अब अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। और उस केस में आपकी लेट फाइलिंग फीस के ऊपर काफी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी बहुत ज्यादा छूट आपको मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको छूट मिलेंगी, उसका आपको कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, और हम इसमें प्रैक्टिकल तरीके से भी देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे कि किस पर्टिकुलर केस में आपको कितनी लेट फाइलिंग फीस पे करनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें बात करने जाएंगे लेट फीस ऑफ जीएसटीआर 1 के बारे में कि जीएसटीआर 1 की लेट फीस का क्या होगा, और जो आपकी टैक्स अगर आपको पेमेंट करना होगा तो उस केस में इंटरेस्ट का क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चल सके कि अल्टीमेटली आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि लेट फीस किस केस में कितनी लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की आप जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। इसका मतलब आप टोटल 46 मंथ की आप अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। दोस्तों, इस केस में यदि आपकी कोई सेल या परचेज नहीं हुई है और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी जीरो है, इसका मतलब आपकी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है और आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हो, उस केस में जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी ₹20 पर डे, मैक्सिमम ऑफ ₹500 पर रिटर्न। यानी कि आपको ₹20 पर डे का मैक्सिमम ₹500 तक आपको लेट फाइलिंग फीस एक रिटर्न की देनी होगी। यानी कि अगर आपकी 46 मंथ की है तो 46 मल्टीप्लाई बाई 500 तक की आपको देनी पड़ेगी लेट फीस 3B के केस में। दोस्तों, ये हुआ नील के केस में, जब आप नील की रिटर्न को फाइल करते हो, कोई सेल या कोई परचेज नहीं होती। दूसरा, अब हम लेते हैं सिनेरियो कि यदि आपकी कोई सेल या परचेज हुई लेकिन आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जीरो है। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने सेल किया, उसके बदले में आपके पास ऑलरेडी आईटीसी पड़ा हुआ था, तो आपने सेल किया, आपने कोई परचेज की, लेकिन जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी वो आपकी जीरो हो गई, क्योंकि आपके पास आईटीसी ज्यादा था और आपकी आउटपुट लायबिलिटी आपकी कम थी। तो उस केस में आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई। तो उस केस में कितनी लेट फाइलिंग फीस लगेगी? तो दोस्तों, उस केस में जो लेट फाइलिंग फीस लगेगी वो है लगेगी ₹50 पर डे, मैक्सिमम ₹1000। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप कोई भी सेल करते हो या आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई आपने परचेज की, तो उस केस में आप नील की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपकी जब नील की जीएसटीआर 3B नहीं जाएगी, तो आपकी जो लेट फीस है वह बढ़ करके ₹50 पर डे की हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम ₹1000 है इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान देना होगा कि यदि किसी पर्टिकुलर मंथ में, फॉर एग्जांपल, आपकी एक महीने में सिर्फ और सिर्फ सेल हुई, परचेज आपने नहीं किया, लेकिन आपके पास पुराना आईटीसी पड़ा हुआ था, आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जीरो थी, तो भी आपको ₹1000 एक रिटर्न की मैक्सिमम लेट फीस देनी होगी। या किसी महीने में आपने सेल ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ परचेज किया था उस पर्टिकुलर मंथ में, तो जब आपने परचेज किया तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी तो जीरो रहेगी रहेगी, क्योंकि आपकी कोई सेल नहीं हुई है, आउटपुट लायबिलिटी आपकी कुछ नहीं है, तो भी आपको ₹1000 आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। दोस्तों, अगला है कि यदि आपकी कोई सेल होती है या कोई परचेज होती है और नेट टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन जीरो, यदि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जीरो से ज्यादा है, यानी कि आपकी सेल ज्यादा है और आपके पास आईटीसी कम है, उस केस में भी आपको जो लेट फीस देनी होगी वो ₹1000 पर रिटर्न मैक्सिमम देनी होगी। वैसे वो ₹50 पर डे की कैलकुलेशन बनेगी और मैक्सिमम ₹1000 तक रहेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी नील की रिटर्न जाती है, नो सेल, नो परचेज एंड नो टैक्स लायबिलिटी, उसी केस में आपको ₹500 पर रिटर्न की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। अदर्स के केस में आपको ₹1000 लेट फाइलिंग की फीस लगेगी। दोस्तों, अब हम इसे जरा प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। हम सबसे पहले केस स्टडी की बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। दोस्तों, कि सपोज सेल्स इन ऑल मंथ्स आर जीरो, हम ये एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी कम या ज्यादा हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक आपकी सभी महीनों में आपकी सेल्स जो थी वो जीरो थी, परचेज भी आपकी जीरो थी,
और नेट टैक्स लायबिलिटी ऑब्वियसली बात है फिर जीरो होगी, यानी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं की और आप टोटल 46 आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आप देखिए कि हम एज्यूम करते हैं कि आज 2 जनवरी है, 2 जून है सॉरी, तो 2 जून को अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फाइलिंग फीस क्या लगेगी। तो दोस्तों जुलाई 2017 की आप भी जानते हैं बहुत लंबा समय हो गया, 20 रुपए पर डे के हिसाब से लगाएं तो सिर्फ 25 दिन अगर आपने डिले किया तो आपके 500 रुपए हो जाते हैं। तो जुलाई 2017 में आपकी लेट फीस जाएगी 500 रुपए, अगस्त 2017 के लिए जाएगी 500 रुपए, इसी तरह सितंबर 2017 की रिटर्न के लिए जाएगी आपकी 500 रुपए, और यह कंटिन्यू रहेगी 500 रुपए पर मंथ। लेकिन सपोज अब हम बात करते हैं मार्च 2021 की, मार्च 2021 की, तो दोस्तों मार्च 2021 की जो 3B की जो ड्यू डेट है वह थी 20 मई 2021। इसका मतलब अगर आप आज फाइल करते हैं 2 जून 2021 को, तो आप 13 दिन आपने डिले कर दिया, 13 दिन की आपको 13 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 260 रुपीज की आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। यहां पर आपको 500 रुपीज नहीं देने, सिर्फ 260 देने हैं। और जैसे कि अप्रैल 2021 की जो ड्यू डेट है वो है 19 जून 2021, तो अभी वो ड्यू डेट आई नहीं है, तो आपको इस समय कोई भी लेट फाइलिंग फीस अप्रैल 2021 की नहीं देनी होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। हमारा केस स्टडी सेकंड है, जिसके केस में हम मान के चलते हैं कि सेल्स इन ऑल मंथ्स एट लीस्ट 1 इनवॉइस, कि हमने मान लिया कि भाई कम से कम 1 इनवॉइस हम हर महीने जनरेट करते थे। परचेज इन ऑल मंथ्स आर 0, हमने कभी कोई परचेज नहीं की। और नेट टैक्स लायबिलिटी इन ऑल मंथ मोर देन 0, कि भाई हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता था, उस केस में हमको कितनी लेट फाइलिंग फीस लगेगी। तो दोस्तों जुलाई 2017 में जैसा कि हमने पहले बताया था कि जी 1000 रुपए की आपको लेट फाइलिंग फीस आपको देनी होगी, और अगस्त 2017 में 1000 रुपए की देनी होगी, सितंबर 2017 में 1000 रुपए की देनी होगी, और ये आपकी कंटिन्यू रहेगी 1000 रुपए पर मंथ की। अब हम बात करते हैं मार्च 2021 की। मार्च 2021 की जैसा कि हमने पहले भी बताया 20 मई की डेट थी, 13 दिन आपने डिले कर दिया, तो आपकी टोटल 50 रुपए के हिसाब से 650 डेज की आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। लेकिन अप्रैल की आपको अभी नहीं देनी है, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट है वो है आपकी 19 जून। हम दोस्तों यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, क्योंकि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के केस में अप्रैल 2021 की ड्यू डेट आपकी मार्च 2021 की ड्यू डेट आपकी 20 मई नहीं थी, उस केस में आपकी वो ड्यू डेट थी 3 मई की। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कि 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, एक एग्जांपल ये पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सपोज सेल्स इन ऑल मंथ्स एट लीस्ट 1 इनवॉइस, आपने सेल की भी आपकी इनवॉइस होती थी, कम से कम एक तो आप करते थे, परचेज भी आपकी 1 इनवॉइस होती थी, और नेट टैक्स लायबिलिटी इन ऑल मंथ्स आर 0, यानी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 रही, मतलब ये कि आपके पास आईटीसी भी आपके पास आता था, 0 रहता था। तो जैसा कि हमने बताया कि जैसे आपने सेल या परचेज कुछ भी किया तो आपकी नील की जीएसटी की रिटर्न नहीं जाती, तो उस केस में आपको 50 रुपीज पर डे देना पड़ता है। तो जैसा कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में भी किया था, तो इस केस में भी जुलाई की आपको 1000, अगस्त की 1000, सितंबर के 1000, और इसी तरह से आपको 1000 रुपए हर महीने की आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। मार्च की 650 देनी होगी, और अप्रैल की अब आपको कोई भी लेट फाइलिंग फीस अभी नहीं देनी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 की, कि जीएसटीआर 1 का क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें जब भी रिटर्न फाइल करनी होती है तो 2 रिटर्न फाइल होती है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B के बारे में तो इसमें नोटिफिकेशन में भी बताया गया और प्रेस रिलीज के अंदर भी आया कि जीएसटीआर 3B की लेट फाइलिंग फीस माफ कर दी गई है, लेकिन जीएसटीआर 1 के बारे में वहां पर साइलेंट रहे। जब प्रेस रिलीज आई थी तो हमें उम्मीद थी कि शायद नोटिफिकेशन में इस गलती को सुधार लिया जाएगा। हमने इसके ऊपर एक प्योर वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि जीएसटीआर 1 की इन्होंने गलती कर दी है, जीएसटीआर 1 पे लेट फाइलिंग फीस बहुत ज्यादा लगने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों उसमें हमने प्रूव किया था कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझ करके छोड़ा गया था सरकार के द्वारा। उसमें हमने प्रूव किया था, हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए थे, आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जानबूझ करके गलती नहीं की। क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स का या कुछ हमारे फ्रेंड्स का भी कहना है कि नहीं यार, जब जीएसटीआर 3B की लेट फाइल फीस की है तो जीएसटीआर 1 की भी ये डीम्ड हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जीएसटीआर 1 के केस में जो लेट फाइलिंग फीस लगती है वो लगती है 50 रुपीज पर डे, यदि आपकी टर्नओवर होती है, आपको बिजनेस करते हो, और यदि आपको बिजनेस नहीं करते हो तो उस केस में लगती है आपकी 20 रुपीज पर डे। तो दोस्तों
यहां भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि उस केस में अब क्या होगा अगर आपको जीएसटी A1 फाइल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जीएसटी A1 सपोज आपकी सेल्स थी सभी महीने में जीरो, परचेज सभी महीनों में जीरो, नेट टैक्स लायबिलिटी भी जीरो थी आपकी, और अगर आप सारे रिटर्न्स वो फाइल करते हैं तो दोस्तों अब जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जुलाई 2017 में आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि GSTR1 की जो लेट फाइलिंग फीस है मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10,000 रुपीज की है। तो दोस्तों आपको ये देखना होगा कि ये GSTR1 में आपको 10,000 रुपए तक आपको लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ेगी एक महीने की। तो अगस्त की बात करें, अगस्त में 10,000, सितंबर में 10,000, इस तरह से आपकी 10,000 पर मंथ चलती रहेगी। हो सकता है कि फरवरी 2021 की 10,000 ना बैठे। मैं इधर मार्च और अप्रैल का एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मार्च की जैसे ड्यू डेट थी आपकी 20 अप्रैल 2021, तो उस केस में अब 43 डेज हो चुके हैं। मैं आज की डेट लेके चल रहा हूं 2 जून 2021 को। आप अगर फाइल करते हो तो आपको 860 रुपीज आपको लेट फाइलिंग फीस पे करनी होगी। इस तरह से अप्रैल के केस में आपको आपके ऑलरेडी 7 डेज हो चुके हैं क्योंकि ड्यू डेट जो थी वो 26 मई थी, तो आपको 140 रुपीज आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। दोस्तों इसी तरह से यदि हमारी कोई सेल होती है और हमारी सब कुछ परचेज नहीं है, सेल्स इन ऑल मंथ्स एटलीस्ट वन इनवॉइस, यानी हम कोई ना कोई सेल करते हैं, परचेज हमारी किसी हर महीने में हमारी जीरो रहती है और नेट टैक्स लायबिलिटी हमारी मोर देन जीरो रहती है, उस केस में हमारी जो लेट फाइलिंग फीस होगी वो हर महीने की 10,000 रुपए होगी, जो कि मैक्सिमम है। और इसी तरह से हम मार्च की बात करें तो मार्च की ये आपकी 50 रुपए पर डे की हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जब आपकी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो लेट फाइलिंग फीस 50 रुपीज पर डे होती है। तो उस केस में आपको मार्च की 50 रुपीज पर डे के हिसाब से 2150 और अप्रैल की आपको 350 आपको देनी होगी अगर आप आज रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केस स्टडी 3 की। तो सपोज आपकी सेल्स इन ऑल मंथ एटलीस्ट आप एक इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हैं, आपने परचेज भी किया कि हर महीने आप कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, कम से कम एक इनवॉइस आपने परचेज की, और नेट टैक्स लायबिलिटी जो थी आपकी ऑल मंथ में आपकी जीरो थी। तो दोस्तों उस केस में आपको क्या लेट फाइलिंग फीस देनी होगी? तो दोस्तों उस केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुलाई में भी आपको 10,000 रुपए मैक्सिमम, अगस्त की 10,000, सितंबर की 10,000, इस तरह से आप 10,000 पर मंथ आपको लेट फाइलिंग फीस GSTR1 की फाइल करनी पड़ेगी। दोस्तों मार्च के केस में आपको 2,150 रुपए की देनी होगी 50 रुपीज पर डे के हिसाब से, और अप्रैल में आपको 350 अगर आप आज की डेट में रिटर्न फाइल करते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या वास्तव में GSTR1 की लेट फाइलिंग फीस कितनी देनी पड़ेगी? तो दोस्तों यहां पर मेरे दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, आप इन पॉइंटों को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला यह कि 3B की जो हम लेट फाइलिंग फीस है वो ऑटोमेटिकली जब हम 3B फाइल करते हैं उस समय कैलकुलेट होकर के आ जाती है, लेकिन GSTR1 की लेट फाइलिंग फीस कहीं पर भी कैलकुलेट नहीं होती, ये हमें मैनुअली पे करनी चाहिए एज पर लॉ। अब लोग नहीं कर रहे हैं, वो उनकी अपनी कॉल है, लेकिन इस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस तो आपको नोटिस भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो आपको भेज देगा कि जी आपने GSTR1 की लेट फीस क्यों नहीं जमा की। और दोस्तों दूसरा एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि दिसंबर के महीने में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया था जिसमें उसने कहा था कि यदि आपकी GSTR1 और 3B दोनों रिटर्न्स मैच नहीं करती हैं, यानी कि सेल से मैच नहीं कर रही है, आपकी आईटीसी से मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो अब दोस्तों एक पॉइंट आता है, कई बार कुछ लोगों का कहना यह है कि हम 3B फाइल कर देंगे, हम 1 फाइल ही नहीं करेंगे। सर यदि हम 3B फाइल कर देते हैं और 1 फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में जो दिसंबर में नोटिफिकेशन दिया था उस नोटिफिकेशन को बेस मान करके आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, पहला। दूसरा कि अब आप कहेंगे कि सब मैंने पेमेंट किया 500 रुपए पर डे के हिसाब से, सपोज नील की रिटर्न भी थी 500 रुपए पर डे के हिसाब से मैं देते हुए, पर मंथ के हिसाब से मैं देते हुए भी आया, 46 मंथ में मैंने लगभग 23-24 हजार रुपए का मैंने लेट फाइलिंग फीस जमा भी करी, कंसल्टेंट को भी पैसे दिए, और बाद में क्या रिजल्ट निकला कि साहब मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। और यदि मैं GSTR1 को फाइल करता हूं तो लेट फाइलिंग का मेरे ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी
कि भाई कल को मेरे पास नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ये तो है जीएसटी 1 के बारे में। अब मैं बात करूंगा इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों इंटरेस्ट का क्या होगा, अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी होगी तो क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट पर, और यदि देना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम वही 3 केस स्टडी को लेके चलते हैं कि सपोज आपकी सेल जीरो थी, परचेज जीरो थी, नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो थी। तो सर जब नो टैक्स लायबिलिटी मींस नो इंटरेस्ट, आपकी जब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि जी आपकी कम से कम एक सेल की इनवॉइस थी, आपकी परचेज सपोज जीरो थी या आपका आईटीसी आपका कम आता था, उस केस में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मोर देन जीरो दे, यानी कि आपकी कुछ ना कुछ आपकी टैक्स नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है आफ्टर आईटीसी। तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 18% पर एनम ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी, यानी जितनी आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यदि आप जुलाई 2017 में आपको 10,000 रुपए की आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आप 10,000 रुपए का टैक्स चुकाएंगे गवर्नमेंट को प्लस 18% पर एनम का, यानी अगर मैं 46 मंथ का मैं कैलकुलेशन लेके चलूं यानी 1.5% पर मंथ का आपका इंटरेस्ट बनता है। 47 मंथ हो चुके हैं तो अगर हम लेके चले तो 46 का मतलब लगभग 70% आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी 10,000 रुपए का आपको क्या देना है, 10,000 रुपए तो आपको देना है टैक्स, प्लस आपको देनी है 500, सॉरी जब आपकी टैक्स की लायबिलिटी तो 1,000 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से आपको 3B की आपको लेट फीस देनी है। 10,000 रुपए आपने टैक्स दिया, 1,000 रुपए आपने लेट फीस दी, प्लस आपको 7,000 रुपए के आसपास आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, और जीएसटी और 1 का रिस्क फैक्टर तो चलेगा ही चलेगा। दोस्तों इसी प्रकार यदि हम थर्ड केस की बात करते हैं जहां पर आपकी सेल भी होती है, परचेज भी होती है, लेकिन आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो रहती है। अगर नेट टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हमने 3 आपको सिनेरियो बताए। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि जी मेरे को 3B फाइल करने में फायदा है या नहीं है। ये आपके रिस्क फैक्टर्स है कि अगर आप 3B फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या रिस्क आपको हो सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।